गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम राष्ट्रीय आंदोलन के उत्थान और विकास के बारे में जानेंगे, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख घटनाओं को सार रूप में समझने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन के उत्थान और विकास में सर्वप्रथम हम राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर चर्चा करेंगे, जो कि इस प्रकार हैं। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण, आधुनिक साहित्य तथा समाचार पत्रों का प्रभाव, परिवहन एवं संचार साधनों का विकास, अंग्रेजों में जाति संबंधी भेदभाव की नीति, शिक्षित भारतीयों में असंतोष की भावना, जर्मनी, इटली आदि देशों से प्रेरणा, आर्थिक शोषण, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति, जिसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट शामिल हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के उत्थान और विकास को 3 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। 1885 से 1905 तक उदारवादी युग, 1905 से 1919 तक उग्रवादी युग, 1919 से 1947 तक गांधीवादी युग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस शब्द अमेरिका के इतिहास से लिया गया है, जिसका अर्थ है लोगों का समूह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की जनता के समूह सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर इसकी हंसी उड़ाई। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध करने के लिए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, संयुक्त भारतीय स्वदेशानुराग विशिष्ट संघ की स्थापना की। 1891 में मजदूरों के लिए प्रथम बार रविवार 1843 से साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई। केशव चंद्र सेन एवं भैराम जी मालाबारी के प्रयासों से बाल विवाह को निरुत्साहित करने वाला अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगाई गई। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड लैंसडाउन थे। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया। विधवाओं की दुर्दशा समाप्त करने एवं देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना वीरेशलिंगम कुंतलू ने की। 1893 में शिकागो में प्रथम विश्व धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया। 1896 ईस्वी में कलकत्ता में M.A. सयानी की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ की रचना वंदे मातरम को पहली बार गाया गया। इसे पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से BHU या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। 1899 में पूना में प्रोफेसर D.K. कर्वे ने विधवा आश्रम गृह की स्थापना की। इसी वर्ष 1899 में सावरकर बंधुओं गणेश सावरकर, नारायण सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने प्रथम क्रांतिकारी सोसाइटी मित्र मेला या मित्र सभा का गठन किया। कालांतर में 1904 में V.D. सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया था। बंगाल विभाजन। 20 जुलाई 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग का आदेश दिया। 16 अक्टूबर को विभाजन का आदेश लागू हुआ। इस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बंगला लिखा। बंगाल विभाजन को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने राष्ट्रीय संकट बताया। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल एवं अश्विनी कुमार इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 1905 में भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया स्थापित हुई। मुस्लिम लीग का गठन 1906। सर आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहिसुन उल मुल्क ने ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की। 1908 ईस्वी में अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की, जिसे 1909 में के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में स्वीकार कर लिया गया। सूरत विभाजन 1907। बंगाल विभाजन के विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के उग्रवादियों उदारवादियों के मध्य मतभेद थे। 1907 में जब उग्रवादियों की इच्छा के विरुद्ध लाला लाजपत राय के स्थान पर उदारवादियों ने रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना, तो यह विभाजन हो गया। मैडम भीकाजी कामा प्रथम महिला थी जिसने पेरिस में 1907 में राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
वह स्वतंत्रता आंदोलनकारियों की मां कहलाई। अलीपुर षड्यंत्र 1908 खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरनगर में जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, किंतु उस बग्गी में जज नहीं वरन उनकी पत्नी कैनेडी थी। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए गोली मारकर आत्महत्या कर ली एवं खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई, जो कि सबसे कम उम्र के थे। उनकी आयु उस समय मात्र 15 वर्ष थी। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 कर्जन के उपरांत भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो को नियुक्त किया गया। लंदन में जॉन मार्लो को भारत विषयक सचिव नियुक्त किया गया। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू कर दिया गया, जिसका उद्देश्य मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का गठन करना था। इस अधिनियम का वास्तविक उद्देश्य नरमपंथियों को भ्रमित करना, राष्ट्रवादियों में फूट डालना और भारतीयों के बीच एकता को बढ़ने से रोकना था। इस अधिनियम के विषय में कालांतर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था। इसी वर्ष 1909 में ही मदन लाल ढींगरा ने भारतीय युवाओं को काला पानी तथा फांसी की क्रूर सजाओं के विरोध में लंदन में कर्नल वाइली की हत्या कर दी। वीर भारत सभा 1910 इस गुप्तचर सैनिक संगठन की स्थापना केसरी सिंह बारहट एवं गोपाल सिंह खरवा के द्वारा की गई। निष्काम कर्मठ संस्था पुणे, इसके संस्थापक घोड़ो केशव कर्वे थे। इस संस्था ने 1916 में पुणे में भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसे कालांतर में बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया। यह अब श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर सी भारतीय महिला विश्वविद्यालय मुंबई के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्त्री मंडल, इसकी स्थापना सरला बाला देवी चौधरानी ने की थी। इसका उद्देश्य स्त्री शिक्षा तथा स्त्री स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना था। यह अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम महिला संगठन था। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और साम्राज्ञी मैरी के भारत आगमन पर दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इस दरबार में सम्राट की ओर से गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने और बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। 1911 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बिशन नारायण दर की अध्यक्षता में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार गाया गया। इसे पहली बार ओकारनाथ के द्वारा गाया गया। यह गीतांजलि से लिया गया है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। धन्यवाद।